नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। होप कि आप सभी अच्छे हों। अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 से 7 जुलाई की है एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, हर बार कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। जो दिल से आप कर रहे हो, दिल जो आपको कहता है उसको कहूँगी फॉलो करो, आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में क्या है। अपने ऊपर में भरोसा रखें। देखो, अगर इस वीक के बिगिन में अगर कहूँ तो थोड़ी सी स्टक फेज में हो, बट मीड में कहूँगी काफ़ी सपोर्टिव मल्टीपल्स लोग आपके तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। परिवार में से कोई हो सकते हैं जो कनेक्ट करे एंड आपको एक फेज से निकालते हुए दिख रहे हैं, मतलब डिप्रेशन से निकालते हुए दिख रहे हैं। अब आपके पर्सन के साथ में अगर कोऑर्डिनेशन की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ी सी बकझक हो सकती है, मीन्स लड़ाई की एक फेज दिख रही है, बट पर्सन उतना नहीं करेंगे आपसे। कहते हैं ना, कभी कभी आप अगर करेक्ट होते हो तो गुस्से में बहुत चीज़ें कहते हैं कि क्यों ऐसा। तो आई थिंक वो चीज़ें दिख रही हैं, बट बदलाव स्वरूप अलग चीज़ें दिख रही हैं। मतलब पर्सन थोड़ा साइलेंट मोड में रहेंगे, या आपकी तरफ में जो सपोर्टिव लोग होंगे उन्हें भी शायद समझाते हुए दिख रहे हैं। एंड एक ओल्ड मेमोरीज में आपके पर्सन ज़्यादा है, मतलब आपके साथ में कुछ अगर अच्छे टर्म्स उन्होंने बिताए हैं तो आई थिंक वो चीज़ें ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एक कहूँगी इनकी अगर सोच में कहूँ तो एक डर दिख रही है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। आपकी मुझे परेशानी वाली एनर्जीज नहीं दिख रही, लेकिन आपके पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ों में स्टक, दुखी एंड परेशान। एंड रिलेशनशिप वाइज अगर कहूँ तो बट एक सोच कि और बेटर कर सकूँ या हो, सोचते हुए ज़्यादा लग रहा है। इनकी एक्शंस उतनी मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, इस वीक में अगर कहूँ तो अगर पर्सन किसी चीज़ों में अगर आपके इन्वॉल्व हैं एंड परेशान है तो आई थिंक आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी तरफ में भी कई कहूँगी फैमिली वाइज कहूँगी आपको सपोर्टिव एनर्जीज आ रही हैं, बट पर्सन थोड़े से लोनलीनेस फील करेंगे। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के साथ में कहूँगी कम्युनिकेशन में ना काफ़ी चीज़ें स्टक, या कहूँगी पर्सन आपसे बहुत जो वो फील कर रहे हैं या किसी भी चीज़ों से वो अगर परेशान है तो खुल के ये कह ही नहीं पाएंगे। आपकी तरफ में फीलिंग्स नहीं दिखती है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों की इमोशंस में मतलब कद्र नहीं है, लेकिन शायद किसी वजह से ना ये बोल ही नहीं पाएंगे आपको। तो आप चाहे जितना भी लाउड कर लो अपनी वॉइस को या बहुत कुछ कर लो, लेकिन स्टिल कहूँगी ये जो सच्चाई से वो फील करते हैं वो कहने में स्टक है। तो आप दोनों में कहूँगी अंडरस्टैंडिंग से मैं कहूँगी अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, बट कहूँगी कम्युनिकेशन वाइज स्टक। उतना बोलेंगे ही नहीं तो आप उनसे कैसे क्लियर करोगे वो चीज़ें, मतलब आपकी। लेकिन अगर कहूँ तो पर्सन को बूस्टअप करने की एनर्जीज तो हैं, बिकॉज देर इज़ अ डेथ एंड रिबर्थ कार्ड एंड द टावर की है। तो आई थिंक आप उन्हें बूस्ट भी करना चाहोगे, बट स्टिल आपके पर्सन थोड़े से खोए हुए या परेशान किसी वजह से दिख रहे हैं। कुछ किसी कहूँगी बाहरी लोगों की मुझे ज़्यादा एनर्जीज लग रही है कि आप बाहरी लोगों की वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान रहेंगे एंड आप कितना भी उन्हें बूस्ट करना चाहोगे वो उस एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि वो आपसे कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत ही मिनिमम करेंगे। बात ही नहीं करेंगे तो आप कैसे उनको निकालोगे। आपकी सोच अच्छी दिख रही है, या कहूँगी आपकी तरफ आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। पेरेंट्स में से हो सकते हैं या बच्चों में से कहूँगी सपोर्टिव एक अच्छी चीज़ें दिख रही है। तो आप थोड़े बहुत खुश भी हो तो बट पर्सन कहीं ना कहीं बहुत खोए रहेंगे। आपके पर्सन की अगर राशि कहूँ तो जेमिना एंड लिब्रा अगर है ना तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगी एनर्जीज। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब सिंगल्स के लिए क्या है। Balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखो, जो भी सिचुएशन है सिंगल्स ना, अगर आपको आप किसी को पसंद करते हो एंड वो एग्री नहीं हो रहा है तो आई थिंक थोड़ा गो अहेड, आगे बढ़ जाइए ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के पीछे आप पड़े रहो, या कहूँगी आपके पीछे कोई अगर पड़ा है एंड आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो आई थिंक नो कहने का अधिकार तो आपको है। तो
एक रिलेशनशिप तभी अच्छा हो सकता है जबकि दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आई थिंक आपको ना कहना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए, या कहूँगी आप किसी को पसंद करते हो, फोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आप रॉन्ग हो। जो आपको कहूँगी आपके सोलमेट होंगे ना, आपको राइट टाइम पे मिलेंगे ज़रूर, तो पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है, फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। पहले फ्रेंडशिप से बढ़ो, उसके बाद कहूँगी जैसे फ्रेंडशिप बढ़ेगा तो प्यार भी आ जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब, किस राशि से लोग आपके तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो काफ़ी क्लेवर पर्सन है एंड ये जो हैं इनकी पर्सनालिटी को जज कर पाना ही बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे हैं ये बताएंगे नहीं, अपनी इमेज कुछ अलग वे में बताएंगे। तो कुछ लोग कहूँगी बिल्कुल अलग लेवल के पर्सन से मिलोगे, शायद बाद में आपको इनकी सच्चाई पता चले। मतलब कहूँगी फॉल्स, झूठे लोग कहूँगी। दूसरा अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छा डिवाइन से ढूंढा हुआ रिश्ता, कई लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले कहूँगी एक अच्छे पर्सन की दिख रही हैं। बट देखती हूँ या कहूँगी फैमिली भी हो सकता है ढूंढ के लाए, तो बनता हुआ तो दिख रहा है, या सोच अच्छी है। बट देखती हूँ या लॉन्ग टर्म चलेगा या शॉर्ट टर्म की कनेक्टिविटी है। ये पर्सन कहूँगी हुक एंड क्रुक वाले पर्सन है। इनकी अगर कहूँगी इमोशंस में कहीं भी लॉयल्टी नहीं है। कुछ लोग कहूँगी बिल्कुल ही फॉल्स प्यार में जाओगे, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए ये पर्सन कनेक्ट करेंगे। मतलबी इंसान, एंड जब अपना मतलब फुलफिल हो गया ना, आप जब कमिटमेंट की आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे तो कहूँगी ये छोड़ देंगे। तो आई थिंक ये कुछ लोग फॉल्स लव में जाओगे, या कहूँगी बिल्कुल ही अच्छे इंसान के साथ में नहीं बॉन्ड बनेगी। एक्वेरियस अगर पर्सन कहूँगी काफ़ी फॉल्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड ये कहूँगी अपने मतलब के लिए जुड़ेंगे, मतलब पूरा हो जाएगा, कहूँगी कनेक्शन तोड़ भी सकते हैं। तो ये कोई बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। दूसरा अगर कहूँ तो सोलमेट कनेक्शन, कई लोगों के लिए कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से एक सोलमेट वाला लव कनेक्ट होगा एंड ये लंबा चलेगा। जैसे रखना चाहोगे रिश्ते को वैसा, तो कहूँगी एक सच्चा प्यार कई लोगों को हो सकता है मिले। चलिए देखती हूँ क्या है अब। जो भी सिंगल्स मुझे सुन रहे हो, आपकी क्या है एनर्जी। आपकी अगर कहूँ ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा अभी सोचो, दिमाग से कहूँगी सोच रहे हो, प्रैक्टिकल सोच रख रहे हो, हर तरह से जज करके चूज़ी हो थोड़े से कि अगर मतलब करेक्ट आपके अकॉर्डिंग अगर पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लायक हैं, तो कहूँगी आप एक रिलेशनशिप नर्चर करोगे। यूँ ही नहीं कि मतलब कोई भी आएगा सबको हाँ कर दोगे, नहीं, बिल्कुल आपकी इमोशंस उतनी नहीं है। मतलब इमोशनली प्रोग्रेस तभी करोगे जब वो पर्सन आपको अच्छा लगेगा, मतलब जजमेंटल हो थोड़े से एंड एक्शंस लेना चाहते हो। मतलब अगर कोई रिश्ता आता है या आप किसी और पसंद, तो एक्शंस मतलब एक इनिशिएट की है आगे। अगर बॉन्ड सही से होगा, बनेगा, दिल मिलेगा, तो कहूँगी मतलब बात करने का है, बस प्रैक्टिकली कहूँगी बस बात करना चाहते हो कि हाँ या कोई रिश्ता आता है तो देखना ज़रूर चाहोगे आप। वो बात की बात है कि मैरिज होगी नहीं होगी उतना दूर तक सोच ही नहीं रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो कि अगर लगे अच्छा तो ठीक है, नहीं लगे तो आगे बढ़ जाना। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड स्टिल कहूँगी अगर मेरे से कोई अपने लिए रीडिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें रीड करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।